नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रैक्टिस पेपर्स की श्रृंखला में आज आपके सामने अत्यंत 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक गणित का प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं। कल हमने बाल विकास और पर्यावरण का प्रश्न पत्र डाला था, पोस्ट किया था। आज हम आपके सामने गणित का प्रश्न पत्र लेके आए हैं। आप इसको करिए, कल हम इसका पूरा फुल सॉल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों, पहला पेपर है आपका। पहला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी एफ हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन फिगर ए, ट्राइंगल डी एफ का क्षेत्रफल बराबर ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल। ट्राइंगल डी एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल, या ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 1/3 के, या ट्राइंगल डी एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 ऑफ ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल। देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से उत्तर दीजिए, सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की चौड़ाई, उस वर्ग की ऊपरी सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा। आयत चित्र एक साथ एक ही शब्द है। नंबर तीसरा, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है आवृत्ति, वर्गमाप, परिसर या माध्य। नंबर चौथा प्रश्न, एक रचनात्मक कक्षा में गणित के शिक्षक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना, विद्यार्थियों को सूत्र रटने को कहना, ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों, या डी वाला ऑप्शन फिगर, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। पांचवा प्रश्न है मित्रों, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? मतलब आप जो छात्र बनने वाले हैं तो आपको विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। मतलब विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो कुछ प्रश्न नहीं पूछेगा कि मुझे सर समझ में नहीं आया, तो इनमें से आपको उत्तर देना है। तो बच्चों, पांचवे के बाद छठा प्रश्न अत्यंत ही आसान है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। 450, 180, 360, 540। ये हमें याद भी आना होना चाहिए और निकालना भी आना चाहिए, तो हम आपको बताएंगे इसके सॉल्यूशन के अंदर। सातवां प्रश्न है, यदि अवरोही क्रम में रखे आंकड़ों को दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं, चरम अर्थात जो भी उसका सबसे बड़ा मान है, और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर्स, तो केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? यदि अवरोही क्रम में रखे आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटा जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? माध्य माध्यिका, माध्य बहुलक, माध्य माध्यिका व बहुलक, और डी वाला बहुलक व माध्यिका। इसका उत्तर आप बहुत ही आसानी से रीजनिंग में दे सकते हैं। रीजनिंग लगा करके भी जो गणित नहीं जानता है, थोड़ी बहुत भी नंबर से खेलना जानता है, वो कर सकता है। आठवां प्रश्न, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? 333, 444, 44, 4444, 4 टाइम 4। नवा प्रश्न, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो संख्या का 1/4 ज्ञात करना, 1/4 निकालना। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी के बाएं हाथ का खेल है। 10वां प्रश्न है आपके 7 + 2 रूट का वर्गमूल क्या होगा? स्क्वायर रूट निकालना है आपको इसका। बहुत ही आसानी से आपको इसके सॉल्यूशन में हम इसका स्क्वायर रूट निकालना सिखा देंगे बच्चों। 11वां प्रश्न है, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था
आर ए फिशर, गाउस, लाप्लास या न्यूटन, जो भी हो उसका उत्तर आप देंगे। किस संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है आपको, 100, 75, 80 या 90। 13th वाला क्वेश्चन, पाई है एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, या अपरिमेय, इरेशनल, सी प्राइम नंबर, या अभाज्य, या डी होल नंबर। 14th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कई बार परीक्षाओं में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, खोज के लाए हैं हम आपके लिए 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो a+b+c/c की वैल्यू ज्ञात करनी है। √2 है, 7 है, 2 है, या 1/√7 है। 15th वाला क्वेश्चन है आपके पास, जो नंबर्स दिए हुए हैं 378 × 236 × 459 × 312, इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा दोस्तों, उसके मल्टीप्लिकेशन में, उसके प्रोडक्ट में इकाई का अंक वंस डिजिट नंबर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे, आप इनको हल करने का प्रयास कीजिए और आप इसके हल का इंतज़ार कीजिए। कल हम इसका सॉल्यूशन डालेंगे, उससे आप मिला लीजिएगा आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, किस प्रकार से उन प्रश्नों को हल किया जाता है और कितने छोटे तरीके से हम हल करना सिखा देंगे आप सभी को। और मित्रों, अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।